हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिस तरह से आपने हमारे चैनल को अभी तक स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया और आशा करता हूं कि ये स्नेह प्रेम आशीर्वाद आगे भी यूं ही जो है बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस टाइम करीब-करीब पूरा देश जो है इस तरह की घटनाओं से उद्वेलित है और कहीं-कहीं पर जो है लोग जो है सड़कों पर हैं और इस तरह की घटनाओं के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रति बहुत सारे जो है दमन के कार्य भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जिस विषय के ऊपर आज बात करने जा रहा हूँ, हालाँकि जो है मेरे जो साथी दोस्त मेरे लोग मुझे अक्सर यह सलाह देते हैं कि आपको राजनीतिक चर्चाओं से बचना चाहिए। मगर दोस्तों, इस घटनाओं में जो है लोग राजनीति करने लग जाते हैं, मगर मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ जी या जिस अपराध की बात कर रहा हूँ, वो है बलात्कार, जो कि कोई राजनीतिक विमर्श नहीं है, राजनीतिक घटना नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है और ये कहीं पर भी, मैं ये कहता हूँ, भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई भी किसी के साथ बलात्कार करता है, तो उसकी जो है भरपूर निंदा होनी चाहिए और उसकी जो है भर्त्सना होनी चाहिए। पर दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में जैसा कि आप सभी को याद होगा, थोड़ा-सा यदि पीछे हम फ्लैशबैक में जाते हैं, तो निर्भया कांड जो है दिल्ली में हुआ था और निर्भया कांड के बाद जो लोगों में रोष और गुस्सा निकल कर के आया, वो पूरे भारत में जो है एक स्वतः और स्फूर्त आंदोलन बन कर के जो है सड़कों पे आया। और उस समय के जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस समय के गृह मंत्री जो है सुशील शिंदे थे। और मतलब ये इतनी झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने जो है मतलब पूरे भारत को उस टाइम जो है उद्वेलित कर दिया था और करीब-करीब पूरा भारत जो है अलग-अलग राज्यों में जो है इस घटना के विरोध में, बलात्कार के विरोध में, बलात्कार जैसे जघन्यतम जो है विभत्स अपराध के विरोध में जो है सड़कों पे खड़ा था। आज इसी तरह की घटनाएँ, क्या निर्भया कांड से हमने कुछ सबक लिया? निर्भया कांड के बाद जो है निर्भया फंड का जो भी गठन किया गया और उससे ये तय हुआ था कि जो शहरों में जो है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर उन पैसों को खर्च किया जाएगा। पर हमें नहीं पता कि वो जो निर्भया फंड किस तरह से आज तक इस्तेमाल हुआ, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बारे में कोई जो है मीडिया में खबर नहीं चलती कि कब किस सरकार ने जो है निर्भया फंड का जो है किस तरह से जो है इस्तेमाल किया। दोस्तों, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जो है एक डॉक्टर के साथ जो घटना हुई और कितनी जो है वो जघन्य घटना थी और कितना क्रूरतम तरीके से उस शख्स ने, जिसका नाम शायद संभवतः जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ संजय रॉय है, उसने जिस तरह से जो है इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जिस तरह की जो है हैवानियत दिखाई, उसके खिलाफ जो है आज भी सड़कों पे जो है कोलकाता में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और उन धरना प्रदर्शनों के बीच में कहीं जो है गुंडा एलिमेंट और राजनीति कहीं पर जो है घुस गई है। और इसी तरह की एक घटना दोस्तों भी बिहार के मुज़फ्फरनगर में भी हुई है और इसी तरह की घटना दोस्तों अभी जो है उत्तराखंड के भी एक स्थान पे हुई है। मगर बिहार में वैसा रोष नहीं है। बिहार में बिहार की घटनाओं के ऊपर जो है लोग उस तरह से नहीं बोल रहे जिस तरह से कोलकाता की घटना के ऊपर लोग जो है बोल रहे हैं। उसी तरह से उत्तराखंड में जो घटना हुई उसके उसके ऊपर भी जो है लोग नहीं उस तरह से नहीं बोल रहे जिस तरह से जो है कोलकाता की घटना की जो है निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है और जिस तरह से उसमें राजनीति हो रही है। दोस्तों, हम जब तक जो है बलात्कार और बलात्कारियों में जो है उनका धर्म या उनकी जाति या उनका मज़हब या उनका सरनेम तलाश करके सेलेक्टिव तरीके से उनकी निंदा करेंगे, तब तक जो है ये जो है मुद्दे जो है सुलझने वाले नहीं हैं। यदि मैं ये कहता हूँ कि यदि बंगाल में जो डॉक्टर डॉक्टर के मौमिता के साथ जो घटना हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जा सके, भर्त्सना की जा सके, वो उतनी ही कम है। मगर साथ ही इस तरह की घटना यदि बिहार में हुई है, तो उसकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए, उतनी ही भर्त्सना होनी चाहिए और साथ में यदि क्या कहते हैं, ऐसी ही एक घटना जो अभी उत्तराखंड में हुई है,
उसकी भी उतनी ही भर्त्सना और निंदा होनी चाहिए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये बलात्कार की घटनाओं में भी जो है लोग जो है धर्म, मज़हब का एंगल ढूँढ ढूँढ लेते हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से यदि किसी राज्य में किसी खास राजनीतिक विचारधारा की पार्टी का शासन है और उससे जो है मतलब वो एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोगों का उसके प्रति रुझान नहीं है, यदि वो उसके निंदक हैं, तो वो उसको एक अलग तरीके से देखते हैं और वही जो है कहते हैं उसी तरह की घटना जैसे जैसे जिस तरह से अभी ममता बनर्जी की जो है आलोचना हो रही है, उस तरह की आलोचना क्या पुष्कर धामी की हो रही है? जिस तरह की आलोचना जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी की हो रही है, क्या उसी तरह की आलोचना जो है नीतीश कुमार की हो रही है? यदि एक राज्य के तौर पे यदि यदि बंगाल फेल हुआ है, तो बिहार भी फेल हुआ है, उत्तराखंड भी फेल फेल हुआ है। और हमें इस तरह से इन घटनाओं को जो है वर्गीकृत करके नहीं देखना चाहिए। उसमें हमें जो है ये नहीं देखना चाहिए कि ब जो कि बलात्कारी का नाम माजिद था, मोहन था, जोसेफ था या गुरनाम था या जो है वो ब्राह्मण था, यादव था, कंसल था, बंसल था, जाटव था या किसी भी अन्य जाति से था। तो हम जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं की जो है निंदा निंदा कर रहे हैं सेलेक्टिव तरीके से वो बिल्कुल गलत है। बलात्कार की घटनाएँ कहीं भी, किसी भी जगह पर भारत में ही नहीं दुनिया में कहीं भी होती है उसकी जो है पुरज़ोर निंदा होनी चाहिए और एक समान रूप से होनी चाहिए। तो आज जिस तरह से हम हर चीज़ में जो है राजनीति को जो है घुसता हुआ देखते हैं, तो आप देखिए कि इतनी बड़ी घटनाएँ हुई आज तक यदि मुझे मुझे याद पड़ता है जब निर्भया कांड हुआ उस टाइम में जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने और सुषमा स्वराज ने जो है सदन में एक कड़े कानून की माँग की थी कि इतना कड़ा कड़ा कानून जो है लाया जाए और उसको कम से कम समय में जो है न्यायालय के द्वारा क्रियान्वित करके जो है इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाने का प्रयास किया जाए। मगर इस तरह का कोई भी कानून जो है नहीं बन पाया। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कोई भी कानून जो है आप जानते हैं देश की संसद और विधानसभाओं में जो है पास होता है। तो क्या यदि जब आप राजनीति करते हैं तो क्या आपको एक ऐसा जो है बिल नहीं पेश करना चाहिए, इतना एक कठोर और एक कठोरतम जो है कानून जो है बलात्कार के खिलाफ नहीं लाया जाना चाहिए और जिसकी जो है मैं तो यदि मेरे जैसे लोग तो ये माँग करेंगे कि उस मतलब वो केस का फैसला जो है त्वरित गति से 90 दिन के अंदर-अंदर जो है पूरा करके जो है उस सज़ा को जो है अमली जामा जो है पहनाए जाने की ज़रूरत है। मगर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों? इसलिए नहीं होता कि दोस्तों बलात्कार की घटनाओं में सिर्फ़ जो है आम आदमी या गरीब आदमी या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त या जो है कुंठाग्रस्त आदमी ही नहीं होता क्योंकि इस तरह की घटनाओं में आप यदि देखते हैं कि बड़े-बड़े जो है घरों के जो है बच्चे भी जो है इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। बड़े-बड़े जो है राजनीतिक रसूख वाले लोग भी जो है इन घटनाओं में जो है सम्मिलित है। जैसे अंकिता भंडारी का केस यदि आप याद करेंगे जिसके ऊपर जो है मतलब पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा था और उसका जो बलात्कारी जो लड़का था वो किसी एक ख़ास पार्टी के साथ जो है वो बिलॉन्ग करता था। इसलिए उसके मामले को आज तक दबाया जा रहा है। आज तक अंकिता भंडारी को जो है न्याय नहीं मिला। आज तक जो है एक दलित बेटी के साथ जो यही यौनाचार हुआ, बलात्कार हुआ, जिसका नाम डिंपल मीणा था, डिंपल मीणा को आज तक जो है न्याय नहीं मिला। उससे पहले न जाने कितने ही घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे जो है वो कठुआ की घटना हो। मैं कहता हूँ कि बलात्कार, बलात्कार है, उसका जो है किसी धर्म धर्म विशेष से, जाति विशेष से कोई लेना-देना नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बलात्कार यदि किसी पुजारी ने किया है, किसी मौलाना ने किया है, किसी फ़ादर ने किया है या किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी ने किया है, उसकी सज़ा बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मगर इसमें जो है कहीं न कहीं जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। देश की संसद, देश की विधानसभाएँ कोई ऐसा कठोर कानून जो है पास करने को नहीं तैयार हैं क्योंकि फिर कानून के नज़र में सारे लोग जो है बराबर हो जाते हैं। उसमें जो है कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, तो उसमें जो है बड़े-बड़े लोगों के जो है गले नपने की संभावना होती है। इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यदि आप सोचिए कि यदि इस तरह का जो है यदि एक प्रभावी और कठोरतम यदि कानून यदि होता और बनाया जाता और उसका एक
निश्चित टाइमलाइन के अंदर जो है न्यायालय यदि उसका फैसला करती तो क्या जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग बच पाते? मगर प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को क्या कभी सजा होगी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस आदमी के खिलाफ 3000 से ज़्यादा जो है वीडियो एविडेंस जो है क्या कहते हैं उपलब्ध हैं और वो एक बहुत ताकतवर राजनीतिक जो है पार्टी से संबंध रखता है। क्या इस देश की संसद, क्या इस देश की विधान सभाएँ कोई ऐसा कठोर कानून पास कर पाएँगी जिसके तहत जो है सबको समान रूप से एक जैसी सज़ा मिल पाए? तो दोस्तों इसके ऊपर राजनीति जो है बंद होनी चाहिए। अभी जो है प्रधानमंत्री ने भी कल 15 अगस्त की जो अपने भाषण में जो है इस बात का जो है ज़िक्र किया। मगर आप अ, यदि पिछले 1 साल पीछे यदि आप जाएँगे तो शायद मतलब इसी समय में जो है क्या कहते हैं बिल्किस बानो के रेप के अपराधियों को जो है संस्कारी ब्राह्मण कह कर के जो है उनको छोड़ दिया गया था और एक जो है मंत्री ने जो है उनका जो है मिठाई खिला करके और माला पहना करके जो है स्वागत किया था। तो दोस्तों मैं ये एक बड़ा ही गंभीर जो है मसला है और मैं ये समझता हूँ कि यदि मेरे जैसे आदमी यदि इन सब बातों के ऊपर यदि चर्चा नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं इसके खिलाफ यदि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, तो ये कहीं न कहीं जो है अपराध है, सामाजिक अपराध है। हम सब जो है एक सामाजिक प्राणी हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में जो भी अच्छा, भला, बुरा घट रहा है उसके ऊपर हमें अपनी जो है राय रखनी चाहिए। कहीं कोई अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यदि कहीं पर बुरा हो रहा है तो उसकी जो है कठोरतम शब्दों में निंदा भी होनी चाहिए, उस पे बहस भी होनी चाहिए। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अभी मुश्किल से मेरे ख़्याल से 4 दिन 5 दिन पहले जो है आजीवन कारावास की सज़ा भोगने वाले राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के जो तथाकथित अपने आप को जो है क्या कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड क्लेम करते रहे हैं जो अ, जिनके ऊपर कितने ही यौन उत्पीड़न के साथ-साथ हत्या का भी जो है मुकदमा मुकदमा रहा है और उसके फलस्वरूप वो जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं और पिछले आप यदि डेढ़ 2 साल में देखेंगे तो कम से कम भी जो है 12 से 12-15 बार से ज़्यादा उनको पैरोल मिली है। और अभी-अभी जो है क्या कहते हैं जो तथाकथित संत आशाराम को भी जो है पैरोल मिली है और मैं देखता हूँ कि जो लोग मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े दावे के साथ और पुरज़ोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी राम रहीम जैसे लोगों के पक्ष में, आशाराम जैसे लोगों के पक्ष में, उनके पैरोल के पक्ष में जो है क्या कहते हैं तर्क तर्क देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। वो स जो उन सब में जो है कहीं न कहीं उनके अंतर्मन में राम रहीम बसता है, उनके कैरेक्टर में राम रहीम बसता है, उनके कैरेक्टर में जो है आशाराम जो बसता है और ऐसे लोग जहाँ-जहाँ भी हैं, जिन-जिन घरों में भी हैं, उन घरों की बच्चियाँ भी उन घरों में सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि बलात्कार की घटनाएँ जो है मतलब एक यौन कुंठा से पीड़ित लोगों का जो है काम है और महिलाएँ जो हैं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। और आज जो है यदि कलकत्ता में जो है जो लोग सड़कों के ऊपर हैं, तो कलकत्ता में लोग सड़कों के ऊपर इसलिए हैं क्योंकि कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल जो है एक ज्वलंत समाज है। एक ज्वलंत समाज है, एक जो है क्या कहते हैं जागरूक समाज है, जो वहाँ पर खड़ा होकर के अपने शासन के विरुद्ध खड़ा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और कह रहा है कि महिलाओं को भी जो है उतनी ही आज़ादी है, उतनी ही देर तक घूमने की आज़ादी है, जितने पुरुषों को आज़ादी है और दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मतलब कहते हैं प्रशंसा करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के ख़ास तौर पे मुंबई शहर की। मुंबई शहर का जो है लोकल रात को 2 बजे बंद होता है, 2 बजे तक और मुंबई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुंबई मुंबई जो है पूरी रात जो है जागती है, मुंबई कभी नहीं सोती और मुंबई में यौन उत्पीड़न की घटनाएँ जो है ना के बराबर होती हैं। आपने कितनी घटनाएँ सुनी हैं जो है मुंबई में और ऐसा ही अहमदाबाद के बारे में भी कहा जाता है कि अहमदाबाद भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित जगहों में से एक है। मगर हमारे देश का ड्राइंग रूम यानी हमारी राजधानी आज इतनी जो है कहते हैं महिलाओं के लिए असुरक्षित है। अभी हमने
एक पत्रकार हैं जहाँ तक मैं उनका नाम जो मुझे याद है सोनल पटेरिया उनका नाम है और शायद जो है वो लल्लन टॉप से जुड़ी हुई हैं। उनको जो है रात को जो है किस तरह जो लड़कों ने जो है छेड़ा और मैंने जो है ट्विटर के ऊपर उनको ये देखा था और उन्होंने जो है ट्विटर के ऊपर विस्तार से उसके बारे में लिखा। उनको जो है मतलब उनसे पूछा गया जो है 2 लड़कों ने कि आपका क्या रेट है? ये दिल्ली एनसीआर की मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ कि इतना भयावह, इतनी जो है क्या कहते हैं मेरी अपनी बेटी यदि मतलब रात 8, 9, 10 बजे तक यदि कभी बाहर रहती है, तो एक पिता के तौर पे हमेशा मेरे मन में जो है चिंता बनी रहती है कि क्या वो सेफ है? तो दोस्तों ये किसका काम है? ये हमारी सरकारों का काम है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर को चलाने वाले जो है कहते हैं जो है पुलिसिंग का काम है कि वो जो है कहीं भी जो है मतलब महिलाओं के लिए जो है एक निर्भीक और एक भयमुक्त वातावरण जो है दे पाएँ और ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति जो है इस तरह के घिनौने अपराधों को जो है अंजाम अंजाम दे रहे हैं, उसको जो है राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करिए। बलात्कारी बलात्कारी होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ब दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उसका नाम माजिद है, कि उसका नाम मोहन है, कि उसका नाम जोसेफ है, कि उसका नाम गुरनाम है या वो किस जाति से जो है बिलॉन्ग करता है या वो किस राजनीतिक विचारधारा से बिलॉन्ग करता है। बलात्कारी बलात्कारी है और हमने जो है बीएचयू की घटना के ऊपर भी देखा था कि किस तरह से बीएचयू की जो एक बीटेक की जो है छात्रा बीएचयू आईआईटी में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, जो किसी एक खास राजनीतिक पार्टी के साथ जो है जुड़े हुए थे, उनकी आईटी सेल से जो है जुड़े हुए थे और किस तरह से वो पार्टी जो है अपने उन जो है कहते हैं कार्यकर्ताओं को दुष्कर्मी कार्यकर्ताओं को बचाता रहा और बाद में जब मीडिया को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई। उससे पहले वो 3 लोग जो है मध्य प्रदेश में जो है पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो दोस्तों यदि बलात्कार में भी यदि राजनीति ढूँढनी है ना, तो सकारात्मक राजनीति जो है ढूँढिए। ये नकारात्मक जो है राजनीति लोगों को बंद करना चाहिए। आप यदि बलात्कार की घटना कहीं भी होती है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करिए। यदि कोलकाता में हुई तो आप जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी को आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। यदि बिहार में हुई तो आपको उसके लिए नीतीश कुमार से भी उतनी ही पुरजोर तरीके से जो है पूछा जाना चाहिए और यदि ये उत्तराखंड में हुई तो उतने ही पुरजोर तरीके से पुष्कर धामी साहब से भी पूछना चाहिए कि जो है कि आप फेल हो गए सर। आप अपने राज्य में अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के विषय में फेल हो गए। तो दोस्तों मैं ये समझता था कि इसके ऊपर जो है मेरे को ज़रूर वीडियो करना चाहिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथी जो मेरे साथी दोस्त जो किसी और विचारधारा के हैं, मेरी विचारधारा के नहीं हैं, वो मेरे बारे में क्या राय कायम करते हैं, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे इस वीडियो को कितने लोग देखने वाले हैं। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि यदि मैं इस बात को नहीं करता, तो शायद मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाता। मैंने अपने आप को जो है जवाब देने के लिए जो है इस वीडियो को किया है और यदि आपको लगता है कि ये जो वीडियो मैंने किया है ये इसमें जो है मैं तर्कसंगत बात कर रहा हूँ और राजनीति से ऊपर उठ कर के बात कर रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और आपको ये लगता है कि हमें इस चैनल पे इस तरह की के जो है वीडियो को लगातार करते रहना चाहिए। इस तरह की बातों के ऊपर जो है डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस तरह की बातों को पहुँचाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप यदि मेरी बातों से सहमत हैं, तो भी आप मेरी बात से सहमत ना हो, तो भी यदि आप यदि कुछ कमेंट करना चाहें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे इस वीडियो को जो है फॉरवर्ड करके, शेयर करके सोशल मीडिया के हर एक माध्यम के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचाने का कष्ट करेंगे। और साथ में मैं एक बार दोबारा आपसे जो है कहता हूँ कि दोस्तों हर जो है घटना को और ख़ास तौर पे जो है बलात्कार जैसी घटनाओं को और टेररिज़्म जैसी घटनाओं को राजनीतिक जो है विमर्श से ऊपर उठ कर के जो है सोचना चाहिए। उसमें कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं ढूँढना चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका स्नेह और समर्थन हमेशा जो है हमारे साथ बना रहेगा। तो दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।